हेलो स्टूडेंट्स, एसपी क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों का एग्ज़ाम अब बिल्कुल करीब आ गया है। कल और परसों मतलब 17 तारीख और 18 तारीख को आपका एग्ज़ाम है। इसके लिए आप लोगों को बहुत ही शुभकामनाएं। आप जाके अपना पेपर बहुत अच्छे से करिए और पक्का है आप लोगों को वर्दी ज़रूर मिलेगी। ठीक है, तो चलिए हम आप लोगों को आज एक फाइनल टच देने वाले हैं कि आपको 10 मिनट में कम से कम 100 क्वेश्चंस का रिवीजन हम करवाएंगे। और जो कि बेटा समय की कमी के कारण हमने एक बुक के कुछ पीडीएफ्स को हमने लिया है। ठीक है, तो उस पीडीएफ को हम आप लोगों को रिवीजन करवा दे रहे हैं। उसमें से 3 से 4 क्वेश्चन आपको पक्का मिलेंगे। ठीक है, तो एक इन बातों को ध्यान में रखते हुए बेटा कि आप लोगों का एग्ज़ाम अब एकदम आपके पास है। पास क्या है मतलब अगली सुबह आप लोगों का एग्ज़ाम है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए बेटा हम इसको लेके आए हैं। ठीक है, ठीक है बेटा, तो हम उसी को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। और चलिए तो शुरू करते हैं हम अपने क्वेश्चंस को। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। और मतलब आप लोगों को बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया, आप लोगों ने इतना प्यार दिया। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो बेटा कुछ चीज़ें दी हुई हैं, इसमें से मैं कुछ चीज़ों को आप लोगों को बताऊंगा जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है और वो एग्ज़ाम में आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम। जैसे दिए हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख संगठन, संस्थान, स्थल, संग्रहालय, पार्क व सिटी। तो इसमें से मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा बेटा, सब नहीं बताऊंगा। जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है वही बताऊंगा, उसको आप जरूर नोट कर लीजिए। पढ़ तो मैं सब दे रहा हूँ, लेकिन जो मैं बताने जा रहा हूँ बेटा उसको जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए जैसे दिया हुआ पहला बेटा कि एग्रो पार्क दिया हुआ लखनऊ, वाराणसी, बाराबंकी, शाहजहां में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए, जो मैं इंपॉर्टेंट रहेगा उसको मैं टिक कर दूंगा। ठीक है, और उसको बता दूंगा कि ये इंपॉर्टेंट है। केंद्र द्वारा मेगा फूड पार्क, ये इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नॉलेज पार्क, ये तो पुराना क्वेश्चन हो गया है, इसको भी नोट कर लीजिए। साइंस पार्क, ठीक है, ये भी नोट कर लीजिए बेटा, साइंस पार्क भी नोट कर लीजिए, नॉलेज पार्क भी नोट कर लीजिए। संडीला हरदोई में, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कानपुर बंथरा उन्नाव में है। मेगा क्लस्टर नहीं जरूरी है। और लेदर पार्क और लेदर निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क आगरा में है। ठीक है, थीम पार्क अयोध्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, इसको जरूर नोट कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कहाँ पे है बेटा? अयोध्या में है। थीम पार्क अयोध्या की सांस्कृतिक विरासत की जानकारी है, प्रस्तावित है बेटा कहाँ पे? अयोध्या में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क। निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क बेटा है ग्रेटर नोएडा और आगरा में। ठीक है, ग्रेटर नोएडा और आगरा में। अप्रैल टेक्सटाइल हौजरी पार्क कानपुर में है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अप्रैल टेक्सटाइल पार्क तकनीकी सिटी गाजियाबाद में, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। केंद्र द्वारा प्रथम टेक्सटाइल पार्क राहपुरा, हाँ ये केंद्र द्वारा प्रथम टेक्सटाइल पार्क याद कर लीजिएगा, राहपुरा बरेली में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ऐसे हम इसको भी देखते चलते हैं कि यहीं से देखते चलते हैं बेटा कि ताज शिल्प ग्राम एवं शिल्प हाट कहाँ पे बेटा? आगरा में है। अवध शिल्प ग्राम एवं मेगा शिल्प हाट शहीद पथ लखनऊ में है। इलाहाबाद शिल्प हाट उत्तर मादिक इलाहाबाद में है बेटा। हज हाउस लखनऊ में है। कैलाश मानसरोवर भवन, ये याद कर लीजिएगा बेटा, इंपॉर्टेंट है। कैलाश मानसरोवर भवन याद कर लीजिएगा, गाजियाबाद निर्माणाधीन है। ठीक है, ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद में है। निकिटा सिटी कानपुर उन्नाव के बीच है। प्लास्टिक सिटी कानपुर देहात और दिव्यापुर के बीच में है। साइबर सिटी, ये याद कर लीजिएगा, साइबर सिटी कानपुर में है। ठीक है, देश की तीसरी साइंस सिटी बन रही है कौन बेटा? लखनऊ। उत्तर प्रदेश के हिसाब से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी कौन सी बेटा? नोएडा और आगरा। टॉय सिटी ऑफ सिटी ग्रेटर नोएडा। ठीक है, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस वे संयुक्त रूप से ग्लोबल सिटी के रूप में विकासाधीन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बेटा, रायपुरा बरेली तक हो गया था। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं कि केंद्र द्वारा स्थापित 55 पार्कों में देश का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क नोएडा है। ठीक है, नोएडा है बेटा। केंद्र द्वारा प्रस्तावित अन्य सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है बेटा? कानपुर, लखनऊ और इलाहाबाद। केंद्र द्वारा स्थापित सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है बेटा? आगरा, गोरखपुर, मेरठ। राज्य का प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क, ये याद कर लीजिएगा, राज्य का प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क बेटा बक्सी तालाब लखनऊ में, इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लीजिएगा इसको। राज्य का दूसरा जैव प्रौद्योगिकी का, ये दोनों क्वेश्चन जरूर याद कर लीजिएगा, ग्रेटर नोएडा में।
राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी देश द्वारा प्रथम गंगा गैलरी इलाहाबाद में है। मेट्रो सिटी 2008 में अधिसूचित लखनऊ, कानपुर, आगरा, इलाहाबाद, मेरठ हुआ, वाराणसी है। ठीक है। क्वाल शहर कहाँ है? कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा व लखनऊ में है। ठीक है। अब चलिए यहाँ पे आ जाते हैं। राज्य में क्रियाशील सूचना प्रौद्योगिकी पर आईटी-सीटी ग्रेटर नोएडा में है। राज्य में निर्माणाधीन सूचना प्रौद्योगिकी आईटी-सीटी सीजी सिटी लखनऊ, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद। राज्य में प्रस्तावित सूचना प्रौद्योगिकी पार्क आईटी-सीटी कहाँ पे है? मुरादाबाद, मेरठ, सहारनपुर, वाराणसी। बुद्ध विहार शांति एवं स्मृति अपॉन बिजनौर रोड लखनऊ में है। बुद्धा थीम पार्क सारनाथ वाराणसी में, ये तो सबको पता होना चाहिए। रमाबाई अंबेडकर मैदान लखनऊ में है। राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल नोएडा गौतम बुद्ध नगर में है। जनेश्वर मिश्र पार्क एशिया का सबसे बड़ा पार्क है बेटा, गोमती नगर में है, लखनऊ में। ठीक है। धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा बुद्ध प्रतिमा सारनाथ 70 फीट की है। ठीक है। इस्कॉन द्वारा विश्व का सबसे ऊंचा 70 मंजिल चंद्रोदय मंदिर वृंदावन में निर्माणाधीन है। ठीक है। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। 100% सीवेज संशोधन वाला नगर नोएडा है। 150 करोड़ वर्ष पूर्व के जीवाश्मों का फासिल्स पार्क सलखन सोनभद्र में है। अंडरग्राउंड पार्किंग वाला देश प्रथम गोल्फ सर नोएडा गौतम बुद्ध नगर। राज्य का प्रथम फिल्टर सेंटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर। थीम पार्क बेटा ये जरूर याद कर लीजिएगा, आगरा में बन रहा है। ठीक है। केंद्र द्वारा सैटेलाइट टाउन के रूप में चयनित पिलखुला हापुड़ है। राज्य का प्रथम हाईटेक टाउन निजी क्षेत्र में विकसित सुशांत गोल्फ सिटी लखनऊ है। केंद्र द्वारा मॉडल हेल्थ डिस्ट्रिक्ट के रूप में चयनित वाराणसी और कन्नौज। एशिया का प्रथम डीएनए बैंक याद कर लीजिएगा इसे, एशिया का इंपॉर्टेंट है बेटा, आईएमपी। एशिया का प्रथम डीएनए बैंक लखनऊ में है बेटा। देश का प्रथम वाईफाई स्मारक ताज। देश में साइबर क्राइम हेतु साइबर थाने 2 आगरा और लखनऊ में है। केंद्र द्वारा देश का दूसरा फॉरेंसिक विश्वविद्यालय निर्माणाधीन रामपुर में और पहला गांधीनगर गुजरात में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बेटा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भजन स्थल अयोध्या और चित्रकूट में बन रहा है बेटा। ठीक है। उत्तर प्रदेश में माइग्रेट मार्ट एवं सेंटर लखनऊ में निर्माणाधीन है। इंडिया एक्सपो मार्ट एंड सेंटर ग्रेटर नोएडा में। एग्रो प्रोसेसिंग जोन कृषि पार्क लखनऊ, वाराणसी, हापुड़, सहारनपुर में है। ठीक है। लोहिया पार्क जानते हैं लखनऊ में है। काशीराम स्मारक स्थल आसियाना लखनऊ में है। काशीराम स्मृति उपवन आसियाना लखनऊ में है। काशीराम यादगार विश्राम स्थल ये सब मायावती जी ने बनवाया था बेटा। ठीक है। काशीराम यादगार विश्राम स्थल लखनऊ में है। ठीक है। काशीराम ग्रीन इको गार्डन पार्क लखनऊ में है। भीमराव बहुजन नायक पार्क लखनऊ में है। डॉक्टर अंबेडकर समातमूलक चौक लखनऊ में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन द्वार गैलरी स्मारक संग्रहालय बिहार प्रतीक स्थल गोमती नगर लखनऊ में है। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन केंद्र गोमती नगर लखनऊ में है। ठीक है। एक मिनट बेटा, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान गोमती नगर लखनऊ में है बेटा। लोक भवन नया मुख्यमंत्री कार्यालय लखनऊ में है। शान अवध संकुल निर्माणाधीन है बेटा लखनऊ में। आचार्य नरेंद्र स्मृति पार्क वानिकी की जानकारी है, सीतापुर निर्माणाधीन है ये भी। लोहिया पारिस्थितिकी संरक्षण वन इको पार्क 25 एकड़ देश का सबसे बड़ा बन रहा बेटा, ये याद कर लीजिए ग्रेटर नोएडा विकासाधीन है। ठीक है। चलिए आगे आते हैं बेटा प्रमुख केंद्र संस्थान संगठन, चलिए देख लेते हैं इसको भी। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय ये फुर्सतगंज रायबरेली में। राजीव गांधी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट जायस अमेठी में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट निर्माणाधीन जगदीशपुर अमेठी में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर में है। इंडियन पल्सेज रिसर्च इंस्टीट्यूट दलहन अनुसंधान केंद्र कल्याणपुर कानपुर में है। सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट कानपुर में बेटा। भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान कानपुर में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर में है। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान चेन्नई की इकाई कहा जाता है बेटा इसे, कानपुर में है। क्लॉथ कपड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट गाजियाबाद में है। खाद्य अनुसंधान एवं मानवीकरण प्रयोगशाला गाजियाबाद में है बेटा। नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर गाजियाबाद में है। भारतीय कालीन औद्योगिक क्षेत्र ये इंपॉर्टेंट बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान कई बार आ चुका है, भदोही में है। ठीक है बेटा। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी सीतापुर में है। ठीक है। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक्स रिसोर्सेज लखनऊ में है। नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। नेशनल बॉटेनिकल गार्डन लखनऊ में है। और नेशनल सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री ये याद कर लीजिएगा झांसी में है बेटा। ठीक है। झांसी में
इंडियन ग्रेन स्टोरेज इंस्टीट्यूट हापुड़ में है। सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी सहारनपुर में है बेटा। केंद्रीय कांच सिरामिक अनुसंधान व प्रसार केंद्र खुर्जा बुलंदशहर में है। वाटेनिकल गार्डन ऑफ इंडियन रिपब्लिक नोएडा में है। नेशनल एकेडमी ऑफ स्टैटिकल एडमिनिस्ट्रेशन नोएडा में है। बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट नोएडा में है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल मुख्यालय नोएडा में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च कहाँ बेटा, ये नोएडा में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट देश का निर्माणाधीन नोएडा में है बेटा। ठीक है, नेशनल न्यूक्लियोनेरी कुकरी इंस्टीट्यूट देश का प्रथम निर्माणाधीन नोएडा में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेशन रिसर्च साग सब्जी संस्थान बेटा जखनी वाराणसी में है। भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान चौका घाट वाराणसी में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी वाराणसी में है। ठीक है, और चलिए, ये सेंट्रल ग्रासलैंड एवं फाइड रिसर्च इंस्टीट्यूट चारागांव एवं चारा अनुसंधान झांसी में है। इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान रायबरेली में है। नहीं, रायबरेली नहीं, बरेली में है, सॉरी बेटा। ठीक है, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मीट इज्जत नगर बरेली में है। सेंट्रल एवियन पक्षी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जत नगर बरेली में है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र, इसको जरूर याद कर लीजिएगा, केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है बेटा, ये मथुरा में है। ठीक है, मथुरा में है। तो बस इसमें से बस इतना ही आप लिए काफ़ी बेटा, ज़्यादा आप इसमें अपना टाइम ना वेस्ट करें, इतना ही इसमें से काफ़ी है। ठीक है, देख लीजिएगा आप एक हिसाब से वीडियो को पोस्ट करके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कृषि विश्वविद्यालय, कृषि संगठन संस्थान, ये बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए नहीं है, देख लीजिएगा इसको भी एक बार अपने हिसाब से। ठीक है, वीडियो को पॉज करते हुए देख लीजिएगा। चलिए, हाँ, प्रमुख तकनीकी संस्थान एवं संगठन है बेटा, इसको देख लेते हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राज्य प्रशासन प्रबंधन प्रणाली CGCT लखनऊ में है। पंचायती राज इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग प्रिंट अलीगढ़ लखनऊ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी मुरादाबाद में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, RAF एकेडमी ऑफ रिपब्लिक आर्डर मेरठ 2013 में खुला था। इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइवर ट्रेनिंग एवं रिसर्च रायबरेली में है। फ्रेगनेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर सुगंध एवं सूरज विकास केंद्र कन्नौज में बेटा, जिसे हम बोलते हैं इत्र का नगर। ठीक है, उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में। राजकीय चर्म संस्थान कानपुर में है। राजकीय चीनी मिट्टी पात्र विकास केंद्र चुनार मिर्जापुर खुर्जा बुलंदशहर में है। ठीक है, और ये सब देख लीजिएगा अपने हिसाब से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, कुछ बेटा नेशनल संस्थान है खेल के, उसको आप थोड़ा देख लीजिए। चलिए देखते हैं। चलिए बेटा देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम ग्रीन पार्क स्टेडियम जानते हैं कहाँ पे बेटा, कानपुर में है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर क्रिकेट स्टेडियम स्पोर्ट सिटी नोएडा में है। 50,000 दर्शकों वाला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इकाना क्रिकेट स्टेडियम गोमती विस्तार लखनऊ में है। 20,000 दर्शकों वाला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इकाना फुटबॉल स्टेडियम गोमती नगर विस्तार लखनऊ में। अंतर्राष्ट्रीय स्तर क्रिकेट स्टेडियम निर्माणाधीन सैफई इटावा में भी चल रहा है। खेलगांव इलाहाबाद एवं आगरा में। नेशनल स्पोर्ट अकादमी खेलगांव इलाहाबाद। अंतर्राष्ट्रीय स्तर बैडमिंटन स्क्वैश जिम्नेजियम स्टेडियम अमिताभ स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स इलाहाबाद में। बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट फार्मूला 1 रेस स्थल ग्रेटर नोएडा। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि यहाँ पे अब की बार फार्मूला रेस हुआ था। ठीक है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखते चले जाइए बेटा थोड़ा सा। हाँ, समय कम है तो हम ज़्यादा इसमें, हाँ, एक बार जनगणना वाला देख लेते हैं बेटा, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों की जनगणना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए, भारत में पहली जनगणना 1972 में हुई। नियमित रूप से जनगणना लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 1881 ईस्वी में शुरू हुई। तब प्रत्येक 10 वर्ष पर नियमित रूप से जनगणना होती है। ठीक है, तब से वर्ष 2011 में राज्य के कुल 71 जिले, 312 तहसील और 648 राजधानी नगरों, 267 जनगणना नगरों और इतने गांव, और मतलब ये दिया हुआ आंकड़ा दिया हुआ। ठीक है, अंतिम आंकड़ा 30 अप्रैल
2013 को जारी किया गया था, ये जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, अंतिम आंकड़ा कब जारी किया गया था? राज्य स्तर पर अंतिम आंकड़े 29 मई 2013 को जारी किए गए। ठीक है, कुल जनसंख्या में उत्तर प्रदेश विश्व के, चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, वो भी हम आगे चले गए थे, चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। कुल ग्रामीण जनसंख्या 2011 में बेटा इतनी थी 77.73%। ये आंकड़ा नहीं पूछेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा ये पूछता है 77.73%। ठीक है, ग्रामीण जनसंख्या कितनी थी। नगरीय जनसंख्या बेटा ये भी इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला नहीं। 22.27%, 22.27%। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, देश की कुल ग्रामीण जनसंख्या में उत्तर प्रदेश बेटा देश में फर्स्ट है, 18.63% है। ठीक है, 18.63। देश की कुल शहरी जनसंख्या बेटा महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है बेटा, वो 11.79 है। ठीक है, 0 से 6 आयु वर्ग की कुल जनसंख्या बेटा 15.41% है। परसेंटेज वाला ज़्यादा ध्यान रखिएगा। ठीक है, वही पूछता है आजकल। आजकल का एग्जाम का स्तर बेटा थोड़ा सा लेवल बढ़ गया है। आप लोगों को अब ये नहीं पूछेगा कि जनसंख्या घनत्व कितना है, अनुपात कितना है, ये सब नहीं पूछता है। अभी पूछता है शिशु दर कितना है, 0 से 6 आयु वर्ग की बस जनसंख्या कितनी है, ये सब ज़्यादा पूछते हैं। ठीक है, प्रदेश की कुल जनसंख्या देश का प्रतिशत, ठीक है, 16.51%, लगभग 17% बेटा प्रदेश की कुल जनसंख्या में देश में प्रदेश की कुल जनसंख्या का प्रतिशत है। औसत लिंगानुपात 2011 में कितना हुई बेटा? 912, 1000 पे 912 महिलाएं हैं। ठीक है, 2001-2011 के दौरान वयस्क लिंगानुपात में वृद्धि 14% की हुई। अनुसूचित जातियों में लिंगानुपात बेटा 907 के है। अनुसूचित जनजातियों में लिंगानुपात 951 में है। लिंगानुपात में सभी राज्यों में स्थान कौन सा है बेटा? ये लिंगानुपात में 26वां स्थान है उत्तर प्रदेश का। 0 से 6 वर्ष में लिंगानुपात बेटा 902 प्रति 1000 पे है। इसको जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, अब चलिए, अब आ जाए सर्वाधिक व सबसे कम महिलाएं साक्षरता वाले जिले। सब महिला कहाँ पे कम, सबसे कम साक्षर है बेटा? कानपुर नगर और श्रावस्ती में। सबसे अधिक कम पुरुष साक्षरता वाले जिले, सबसे कम सर्वाधिक और सबसे कम पुरुष साक्षरता वाले जिले कौन से? गौतम बुद्ध नगर और श्रावस्ती हैं। सर्वाधिक और सबसे कम दशकीय वृद्धि वाले जिले कौन से हैं बेटा? गौतम बुद्ध नगर और कानपुर नगर। सर्वाधिक सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले जौनपुर है बेटा और गौतम बुद्ध नगर है। सर्वाधिक और सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाले जिले कौन से बेटा? बलरामपुर और बागपत। ठीक है, सर्वाधिक कौन है? बलरामपुर है और बागपत है। ठीक है, देखिए इसमें ये दिया, सर्वाधिक पहले दिया और कम वाला बाद में दिया हुआ है। सबसे मतलब इसमें भी ऐसे ही दिया हुआ, सर्वाधिक कानपुर में और सबसे कम श्रावस्ती में, सर्वाधिक गौतम बुद्ध नगर और श्रावस्ती। ठीक है, ऐसे ध्यान रखिएगा आप लोग, नहीं तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले 5 जिले घटते क्रम में दिए हुए हैं। अब ऐसे भी पूछता है क्वेश्चन, घटते क्रम में बताइए। तो गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर। ठीक है, ये सब दिया हुआ है, देख लीजिएगा थोड़ा सा। न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले 5 जिले बढ़ते क्रम में दिए हैं बेटा। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा देख लीजिए। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाले बेटा 5 जिले दिए हैं, जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर। न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 जिले बढ़ते क्रम में गौतम बुद्ध नगर, बागपत, हमीरपुर और मथुरा, बांदा, कानपुर नगर, औरैया। ठीक है, और सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले 5 जिले घटते क्रम में बेटा दिए हुए हैं, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, ये सब दिया हुआ है, पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ये सब ऐसे पढ़ते चले जाइए बेटा। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट था मैंने आप लोगों को बता दिया है, और थोड़ा सा उसको देखते चले जाइएगा। ठीक है, ये ग्रामीण जनसंख्या दी हुई है। ठीक है, तो अब बस हम देखते हैं, अब कोई आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट इसमें है नहीं आप लोगों के लिए। ठीक है, जो था, हाँ ये देख लीजिए थोड़ा सा मेला। देखिए, महाकुंभ का मेला विश्व में सबसे बड़ा मेला कहा जाता है। इलाहाबाद में प्रत्येक वर्ष 12वें वर्ष लगता है। कुंभ मेला इलाहाबाद में प्रत्येक 6वें वर्ष में लगता है। ठीक है, महाकुंभ लगता है 12 वर्ष पे और कुंभ 6वें वर्ष पे। सैयद सालार मेला बेटा बहराइच में लगता है। ढाई घाट मेला शाहजहांपुर में लगता है। फाल्गुन मेला रामपुर में लगता है। खारी झल्लू कार्तिक मेला बिजनौर में लगता है। चैत रामनवमी मेला अयोध्या में लगता है। कार्तिक और परिक्रमा मेला अयोध्या फैजाबाद। परिक्रमा मेला फाल्गुन में नैमीसार सीतापुर में लगता है। कैलाश मेला आगरा में। और नट कटैया मेला, ये पूछा था किसी क्वेश्चन में बेटा, किसी पेपर में पूछा था, ये चेतगंज वाराणसी में लगता है। ठीक है,
और थोड़ा सा ये महोत्सव भी देख लीजिएगा। ताज महोत्सव फरवरी में आगरा में मनाया जाता है। सुहलकुल महोत्सव आगरा में मनाया जाता है। राम बारात उत्सव आगरा में। लखनऊ महोत्सव अवध की कलाओं प्रदर्शन लखनऊ में। वाराणसी महोत्सव वाराणसी में। गंगा महोत्सव वाराणसी इलाहाबाद में। बिठूर गंगा महोत्सव कानपुर में मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिठूर महोत्सव। सैफई महोत्सव तो सबको पता होगा, ठीक है, काफ़ी माना जाना महोत्सव माना जाता है वो, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे देख लीजिए मेला में है कुछ, श्रावणी मेला, ये सब देख लीजिएगा, ठीक है बेटा। चलिए बस, तो चलिए, ठीक है। तो बेटा ये सब बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए नहीं है, ठीक है। तो ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। आज काफ़ी लंबा वीडियो बन गया बेटा, तो आप लोगों का बहुत बहुत आभार कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया बेटा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद आप लोगों को, और आपको मैं ऐसे ही नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी मैं करवाता रहूँगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद आप लोगों को, और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर भी कर दीजिए अगर आप लोगों को अच्छा लगे, और लाइक का प्रेस बटन दबा दीजिए। धन्यवाद आप लोगों को।